क्या आपने कभी सोचा है YouTube पर बेस्ट कंटेंट, एक्सप्लेनेशन और क्विज़ के साथ इमेजेस के साथ आपका फुल एक्सप्लेनेशन? जी हाँ, YouTube पर मिलेगा आपको, वो भी चैप्टर स्टडी चैनल पर। तो सब्सक्राइब कीजिए चैप्टर स्टडी चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक और नया वीडियो लेकर। वो टॉपिक जो आपके हर एक एग्जाम को आपके एक निश्चित पोर्शन को कवर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज बात करेंगे हम कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों अभी अभी आपके राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ है, आपको अनुभव तो हो गया होगा कि कंप्यूटर का कितना इंपॉर्टेंस था इस एग्जाम में। लगभग 30 क्वेश्चन आए थे। वैसे विज्ञप्ति में कुछ बताया नहीं गया था कि कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 30 क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे कंप्यूटर से आए थे। और शायद मेरिट का जो फैक्टर है वो जो फैक्टर है वो कंप्यूटर के सब्जेक्ट पर ही निर्धारित होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सब्जेक्ट को अपन आमतौर पर हल्के में लेते हैं, लेकिन दोस्तों इस सब्जेक्ट की बहुत अहमियत है। आपके आने वाले 4 एग्जाम है, मेन जो एग्जाम्स है वो है पटवार, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस का। ठीक है दोस्तों, अभी तक इन 4 एग्जाम्स के बारे में आपको नहीं पता है तो दोस्तों मैंने पीछे वीडियो बनाई है अभी उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक है कंप्यूटर एक परिचय आसान भाषा में। दोस्तों मैं आज आपको कंप्यूटर स्टार्टिंग से समझाने वाला हूँ और ऐसा तरीका से समझाऊंगा दोस्तों जैसे आपको पहले किसी ने नहीं समझाया। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक मेरे हाथ से लिखे नोट है, उनके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। और बीच बीच में जो भी चीज़ है जो कंप्यूटर्स में मेन क्या होती है, जो मशीनरीज होती है वो आपको समझ में नहीं आती, कि उनकी लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन जो मशीनरी होती है वो समझ में नहीं आती, तो उनको मैं आपको चित्र के द्वारा समझाऊंगा। ठीक है, इमेज है मेरे पास, वो स्लाइड आएगी आपको, इमेज के द्वारा आपको मैं फुली समझाऊंगा कि किस तरह से ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो आपको आराम से सीधा सीधा दिमाग में घुसेगा ये कंप्यूटर। ठीक है, और वैसे हर एक एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, और जो बेसिक कंप्यूटर को जानना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला। तो जल्दी से ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। नो ड्रामा, नो फैशन, ओनली एजुकेशन। वेलकम बैक दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ठीक है दोस्तों, एक और बात दोस्तों मैंने जो आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई, ये कि दोस्तों ये जो वीडियो है वो कंप्लीट होने के बाद आपको एक क्विज मिलेगा, उसको सॉल्व करना है। दोस्तों कितने मार्क्स आपके बनते हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। टोटल जो मैं आज पढ़ूंगा उसमें से ही जो क्वेश्चन है मैं आपको पूछूंगा टोटल, और जितने आपके सही होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपन पढ़ेंगे आज कंप्यूटर परिचय। ठीक है, सबसे पहले अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कंप्यूटर को किस तरह से इसका जो फॉर्मेशन हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट एवं लैटिन भाषा के कंप्यूटर से शब्द से हुई है। ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका एक वर्ड है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, जैसे आप सभी को पता है कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। और लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है कंप्यूटेयर। ठीक है, उसका मतलब भी होता है गणना करना। तो दोस्तों इन दोनों शब्दों से लगभग मिलकर ही ये कंप्यूटर शब्द बना है, और इसका जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है गणना करना। आगे बढ़ते हैं अपन सेकंड अपने जो फैक्ट है उसके ऊपर। दोस्तों मेन जो फैक्ट है मैं आपको वही बताऊंगा, फालतू की जो राम कहानी है वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं सवाल वो मैं आपको पढ़ाऊंगा और बेसिक से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला फैक्ट है अपना, कंप्यूटर के हिंदी में संगणक या परिकलक या अभिकलित्रक किसे कहा जाता है? अभिकलित्रक कहा जाता है, सॉरी। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहा जाता है, परिकलक भी कहा जाता है और अभिकलित्र भी कहा जाता है। ठीक है, संगणक तो आपको आमतौर पर सुना होगा, परिकलक भी कहा जाता है और अभिकलित्र भी कहा जाता है। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जब अपन कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारे एग्जाम जो है वो भी दिसंबर के आसपास ही है, ठीक है, तो क्यों ना ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट बनता है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो आपके प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, सिंपल सा ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। 2 दिसंबर को अपन क्या मनाते हैं? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन अगले फैक्ट की तरफ। गणना करने के लिए जो सबसे पहला यंत्र था वो था अबेकस। ठीक है, जो गणना करने के लिए जो दुनिया में जो अपने विश्व में जो सबसे पहला यंत्र बनाया गया था वो बनाया था अबेकस। ठीक है, जिसका जो निर्माण है वो हुआ था आपके चीन के बेबीलोन में। ठीक है, जो भी मोस्ट फैक्ट है मैंने उनको रेड कलर में लिखा है ताकि आपको पता चल सके सीधा, यदि आराम से आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेबीलोन मोस्ट है। ठीक है, जैसे अबेकस है बेबीलोन है। ठीक है, तो जो दुनिया का जो गणना करने का जो सबसे पहला यंत्र था वो था आपका अबेकस, और उसका निर्माण हुआ था चाइना के बेबीलोन में। दोस्तों आपने कहीं पढ़ा होगा कि बेबीलोन की सभ्यता, जैसे अपना हमारे देश की जो सभ्यता है वो है सिंधु सभ्यता, और चाइना की जो सभ्यता थी वो थी बेबीलोन की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, और एक थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, आपने पढ़ा होगा शायद। अब हम वापस अपन टॉपिक पे आते हैं कंप्यूटर पे। ठीक है दोस्तों, अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये अबेकस क्या है? ठीक है, कैसा दिखता है, क्या है, कैसे गणना होती थी? तो इसके बारे में मैं आपको फुल बताऊंगा। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको फुल आराम से ऐसा समझाएंगे कि आपको सीधा दिमाग में समझ में आएगा कंप्यूटर। ठीक है, तो ये भी जो स्लाइड आपको दिखाई दे जा रही है वो है अबेकस की इमेज। ठीक है,
ये जो इमेज है वो है आपकी अबेकस की। दोस्तों आप इस इमेज को जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे छोटे बच्चे, जब हमारे परिवार में जो भी छोटे बच्चे होंगे उनके खेलने के लिए जो खिलौना आता है जिससे वो गिनती भी सीख सकते हैं, ठीक है ना, वो खिलौना सेम टू सेम आपके अबेकस से मिलता जुलता है। तो दोस्तों उसी खिलौने को ही अबेकस कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहला यही यंत्र बना था गणना करने का, और इसका निर्माण कहाँ हुआ था? चीन के बेबीलोन में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और फैक्ट अबेकस के बारे में, अबेकस का जो जापानी नाम था वो था सारोबान। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, तो आप इसे भी याद रखें। सारोबान, सारोबान किसे कहा जाता है? अबेकस का, ठीक है ना। अबेकस जो दुनिया का सबसे पहला गणना करने वाला यंत्र था। नेक्स्ट, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्कॉटलैंड के जो गणितज्ञ थे जॉन नेपियर, उन्होंने एक गणना करने की एक और मशीन बनाई जिसका नाम था नेपियर बोन्स। सिंपल है, आपको याद रह जाएगा, नेपियर से नेपियर, ठीक है ना। जॉन नेपियर ने कौन सी मशीन बनाई? नेपियर बोन्स। किस लिए बनाई? गणना करने के लिए। और कब बनाई? 17वीं शताब्दी में। और कहाँ के थे नेपियर बोन्स? स्कॉटलैंड के, ठीक है। सिंपल, 17वीं शताब्दी, मतलब कई छात्रों के मन में यह भी कंफ्यूजन है कि सर 17वीं शताब्दी कब होती है? दोस्तों 1600 के बाद, ठीक है। जब जैसे हमारा चल रहा है अभी 2020, ठीक है, तो 1600 के बाद जो भी 1600 से लगाकर 1700 तक जो भी सदी थी वो थी 17वीं सदी। सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है ना। 1700 वर्ष से पहले जो भी ईयर्स थे वो आपके 17वीं सदी थी, ठीक है। तो वहां पर स्कॉटलैंड के जो गणितज्ञ थे जॉन नेपियर ने, उन्होंने एक मशीन बनाई नेपियर बोन्स, ठीक है, वो भी गणना करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये नेपियर बोन्स को भी आपको मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर ये कैसी मशीन है? तो ये जो स्लाइड अभी आपके स्क्रीन पर है ये नेपियर बोन्स की है, ठीक है ना। इसी से जॉन नेपियर ने गणना करनी स्टार्ट की थी, ये नेपियर बोन्स है, ठीक है। ध्यान से देख लो। अब आगे बढ़ते हैं अपन अगली स्क्रीन पर। क्या है कि जो बड़े बड़े लोगों ने कहा कि 100 बार सुना हुआ और एक बार देखा हुआ, तो उसमें जो एक बार देखा हुआ है वो जल्दी याद हो जाता है। तो इसी थ्योरी को मैं अपने हिसाब से ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक पिक्चर्स के माध्यम से विजुअलाइजेशन करा रहा हूँ जिससे आपको याद रह सके चीज, ठीक है। अपन ने सबसे पहले अबेकस को देखा था, उसके बाद में नेपियर बोन्स को देख लिया, ठीक है। आपको फिट हो गया होगा दिमाग में कि सर अबेकस था वो चीन में निर्माण हुआ, उसका जापानी नाम सारोबान था, ठीक है। और जो स्कॉटलैंड में था वो नेपियर बोन्स था। अब आगे बढ़ते हैं। सन 1642 में, सर दोस्तों देखिए सन 1682 कहा है, यानी ये भी 17वीं शताब्दी का ही है, लेकिन इसका एग्जैक्ट सन दे रखा है, ठीक है ना। तो ये भी 17वीं शताब्दी का ही है एक तरीके से कहे तो। सन 1682 में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने अपना पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया जिसके माध्यम से जोड़ बाकी कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रांस, ठीक है, फ्रांस की जो कैपिटल है वो दोस्तों पेरिस है। वैसे जो भी अपन फैक्ट पढ़ेंगे उसके बारे में साइड के फैक्ट हैं वो भी अपन पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो फ्रांस के जो गणितज्ञ थे उनका नाम था ब्लेज पास्कल, और ब्लेज पास्कल ने अपना पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था और उसका नाम क्या था? एडिंग मशीन या पास्कलाइन भी कहते थे, ठीक है। नेपियर बोन्स ने अपना कैलकुलेटर बनाया, जो गणना यंत्र वो बनाया, उसका नाम था नेपियर बोन्स, और पास्कल ने जो अपना गणना यंत्र बनाया उसे कहते थे पास्कलाइन। सिंपल है, आपको याद रखना है। इसकी जो इमेज है वो भी आपको स्क्रीन पर अब दिखाई दे रही है, आप आराम से उसे देख सकते हैं, ठीक है, और आराम से याद कर सकते हैं। दोस्तों मोस्ट चीज इसमें यह है कि ब्लेज पास्कल ने जो कैलकुलेटर बनाया था वो पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था दुनिया का, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, यांत्रिक यानी चलने वाला, जो यांत्रिक ऊर्जा आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा होती है, तो उसी तरीके से जो यांत्रिक कैलकुलेटर है उसको मैन्युअली चला जा सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका है हेडिंग है, जो फैक्ट है वो है लूम। लूम दोस्तों जो वो होती है जिसमें अपन कपड़े का निर्माण करते हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्री में जो लूम्स होती है ना, उन्हें जिसमें धागा बनता है, ठीक है ना, उसे लूम कहा जाता है। तो जो लूम है उसका आविष्कार सन 1801 में जैकार्ड लूम के द्वारा किया गया था। दोस्तों लूम भी आपके गणना करने में सहायक हुई थी उस टाइम में, सन 1801 में। तो इसीलिए इसका जो छोटा सा फैक्ट है वो आपको दिया गया है, याद इंपॉर्टेंट कई एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये फैक्ट यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, ताकि कोई पीछे ना छूट जाए। फालतू कोई फैक्ट नहीं बताया, मोस्ट जो भी फैक्ट है आपके वो आपको यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अब आगे का जो टॉपिक है वो है दोस्तों अपना चार्ल्स बेबेज। अब चार्ल्स बेबेज के बारे में कौन नहीं जानता? अब यदि आप कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो चार्ल्स बेबेज के बारे में हर कोई बच्चा जानता है। क्यों जानता है? इसके बारे में भी अपन पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेन हेडिंग है अपना चार्ल्स बेबेज। अब इसके चार्ल्स बेबेज के बारे में अपन बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, या ब्रिटिश थे, दोनों में से एक ही बात है, क्योंकि ब्रिटिश ही अंग्रेज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये अंग्रेज थे, इन्हें इंग्लैंड के थे। इन्हें कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पितामह और फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। जो चार्ल्स बेबेज थे, कुल मिला के इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। जनक मतलब जो जन्म देते हैं। तो कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग हुई थी वो इन्हीं के द्वारा हुई थी, कि किस तरह से कंप्यूटर को एक गणना यंत्र, एक संगणक के रूप में इन्होंने बनाया, ठीक है। इन्हें कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पितामह, फादर ऑफ कंप्यूटर, इन चारों नामों के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहले डिफरेंस इंजन नामक एक गणना यंत्र बनाया। इन्होंने सबसे पहले एक गणना यंत्र बनाया था, डिफरेंस इंजन नामक, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उसमें कुछ सुधार किया और
उन्होंने 1833 में एक एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। दोस्तों उन्होंने जो सबसे पहले डिफरेंस इंजन बनाया था उसी में उन्होंने कुछ सुधार किए, क्योंकि वो उसमें थोड़ी बहुत जो कमियां थी उनको सुधार करते हुए इन्होंने 1833 में उसमें सुधार करके एनालिटिकल इंजन बनाया। ठीक है, और जो ये एनालिटिकल इंजन था दोस्तों, इसे ही जो अभी आधुनिक युग है ना, जो अभी इस युग जिस युग में अपन रह रहे हैं उसे आधुनिक युग कहते हैं। तो इस आधुनिक युग के जो कंप्यूटर है उसका पूर्वज किसे कहा जाता है? एनालिटिक कंप्यूटर को। ठीक है ना, जैसे हमारे पूर्वज हैं उसी तरह जो आज के जो कंप्यूटर है उनका जो पूर्वज कहा जाता है वो कहा जाता है एनालिटिकल इंजन को। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? तो ये जो पूरी डिटेल थी ये थी अपने चार्ल्स बेबेज के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों। सन 1887 में हरमन हॉलेरिथ ने हॉलेरिथ मशीन व पंच कार्ड का आविष्कार किया। वैसे तो ये दोनों मशीन एक ही है, लेकिन कई कई बुक्स में अलग लिखा हुआ है और कई कई इनको एक ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो सन 1887 में हरमन हॉलेरिथ ने हॉलेरिथ मशीन, नाम से याद हो जाएगा, हॉलेरिथ ने कौन सी मशीन बनाई? हॉलेरिथ मशीन या पंच कार्ड का आविष्कार किया। दोस्तों अभी आप सोचेंगे पंच कार्ड क्या है? पंच कार्ड दोस्तों वह कार्ड होता है, जैसे अभी के जमाने अपन देखें तो जो टाइपराइटर होते हैं ना, उसमें जैसे अपन जो भी चीज़ टाइप करते हैं वो सीधी कागज़ पर टाइप हो जाती है। उसी तरीके से थे जो पुराने समय में जो कंप्यूटर थे, जो इंजन थे, जो भी गणना यंत्र थे, उनमें जो टाइप करने की जो मशीन थी, इनपुट देने की जो मशीन थी, वो थी अपनी पंच कार्ड। ठीक है, पंच कार्ड के द्वारा ही इनपुट दिया जाता था जो कंप्यूटर में। तो पंच कार्ड का सर्वप्रथम प्रयोग जो था वो जोसेफ मैरी के द्वारा किया गया। और पंच कार्ड कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करने का सबसे पुराना माध्यम है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पंच कार्ड जो कंप्यूटर में है, सूचना इनपुट करने का जो सबसे पुराना माध्यम है वो पंच कार्ड है। अभी वर्तमान में जो इनपुट करने का जो माध्यम कौन कौन से है? बहुत सारे हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह कई चीजें हैं जो आपको अभी इनपुट करने के लिए मिल जाती है। इनपुट मतलब सूचना कंप्यूटर को देने के लिए, जिनके द्वारा अपन सूचनाएं कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर को पहुंचाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें अपन आगे भी पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट पूरे विस्तार से। आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला इनपुट डिवाइस था वो था पंच कार्ड। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। सन 1924 में अमेरिका में कंप्यूटर बनाने वाली सबसे पहली कंपनी की स्थापना हुई। सबसे पहले कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। कब हुई? 1924 में। ठीक है, 1924 में हुई अमेरिका में सबसे पहली कंपनी। ठीक है, 1924 में हमारे भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था महात्मा गांधी जी के द्वारा, अंग्रेजों से जो भी अपना संग्राम चल रहा था, और उस टाइम में अमेरिका ने कंप्यूटर बना लिए थे। जो कंपनी है वहां स्थापित हो गई थी 1924 में, और जिसका नाम था IBM। दोस्तों ये नाम सुना होगा आपने, IBM अभी भी वर्तमान में बहुत बड़ी कंपनी है, और इसका जो पूरा नाम है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM कई बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन से ये IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। सन 1944 में 24 के लगभग 20 साल बाद में अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भौतिक वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकन ने IBM के सहयोग से मार्क फर्स्ट नामक प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाया। सिंपल सी बात है, 1924 में इस कंपनी की स्थापना हुई। 20 साल बाद उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, वहां के जो भौतिक वैज्ञानिक है हार्वर्ड आइकन, सेम टू सेम जो सिमिलर वर्ड्स है नाम में, आपको याद रखने की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि यूनिवर्सिटी थी हार्वर्ड और उसके वैज्ञानिक जो थे भौतिक वैज्ञानिक उनका नाम था हार्वर्ड आइकन। इन्होंने इस कंपनी यानी IBM के सहयोग से मार्क फर्स्ट नामक प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाया, जो मैनुअली भी चला सकते थे और विद्युत यानी लाइट से भी चला सकते थे। तो प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन था? मार्क फर्स्ट। किसके द्वारा बनाया गया? हार्वर्ड आइकन और IBM के द्वारा। ठीक है, कब बनाया गया? 1924 में। और कहां बनाया गया? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक्स कंप्यूटर की जानकारी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, यदि आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देखा है तो अब मैं आपके सामने कुछ क्विज रख रहा हूं। ठीक है, और इन क्विज का जो क्वेश्चंस है उनका आंसर आपको देना है। जो क्वेश्चंस मैं आपको पूछूंगा वो इन्हीं क्वेश्चन जो अब मैंने आपको लेक्चर दिया है उसी में से। ठीक है, तो इसमें से आपके जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने रॉन्ग। पहले ये वीडियो पूरा देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने छोटे भाई बहनों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि काम की चीज है दोस्तों। यदि समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। ठीक है, आपके अभ्यास में आपका जो पहला प्रश्न है वो है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपने यदि वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, जैसे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, A 5 जुलाई, B 2 दिसंबर, C 24 नवंबर, D 5 नवंबर। मैंने आपको वीडियो में कहा था अभी हमारे एग्जाम आने वाले हैं दिसंबर में, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 2 दिसंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर शब्द जिसका अर्थ गणना करना होता है, ये किस भाषा से बना है कंप्यूटर? ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में वीडियो में ये भी बताया था, आपके ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। इसका आंसर होगा अंग्रेजी। अंग्रेजी का जो शब्द होता है कंप्यूट, और कंप्यूटर से ही बनता है कंप्यूटर। ठीक है, और लैटिन भाषा का शब्द होता है कंप्यूटेर, तो लैटिन और अंग्रेजी दोनों से मिलकर बना है कंप्यूटर। ठीक है,
अगला जो प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न, आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है, यानी आईबीएम की फुल फॉर्म बतानी है, क्या आईबीएम की फुल फॉर्म की है? तो आप आराम से पढ़ के बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा सी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आप अपना जो क्वेश्चंस देखते ही यदि टाइम नहीं मिल रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस जो आंसर है वो मन में सोच ले और बाद में जो काउंटिंग करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, प्रथम गणक यंत्र है जो पहला, दुनिया का पहला गणना यंत्र कौन सा था? डिफरेंस इंजन, कैलकुलेटर, ब्लेज पास्कल, अबेकस। तो इसका सही आंसर है अबेकस आपका, ठीक है। अबेकस ही दुनिया का प्रथम गणना यंत्र है, जो मैंने आपको इमेज बताई थी वो ही, ठीक है। अब पांचवा जो क्वेश्चन है आपका, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? ठीक है, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? हॉवर्ड थॉमस, ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज और हर्मन हॉलेरिथ। तो आपको पता होना चाहिए पंच कार्ड का जो आविष्कार है वो हर्मन हॉलेरिथ ने किया था, जिसे हॉलेरिथ मशीन और पंच कार्ड दोनों कहा जाता है, ठीक है। यहां तक हुआ आपका ये 5 क्वेश्चंस। टोटल आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो 5 यहाँ पे है और 5 अभी स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न, डिफरेंस इंजन का जो आविष्कारक है वो कौन है, यानी डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है ए, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, हॉवर्ड आइकन और थॉमस रो। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने ही डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। ब्लेज पास्कल है, इन्होंने एडिंग मशीन या पास्क लाइन का आविष्कार किया था। हॉवर्ड आइकन ने तथा आईबीएम की जो कंपनी है उन्होंने मिलकर मार्क फर्स्ट नामक प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। और थॉमस रो तो सिर्फ ऑप्शन में है, तो इनका कंप्यूटर से कोई थोड़ा बहुत लेना देना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं? बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा तो बताइए, ठीक है। इसका उत्तर होगा चार्ल्स बेबेज। 8वां प्रश्न, अबेकस को सारोबान किस भाषा में कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सारोबान किस भाषा में कहा जाता है? चीनी, अंग्रेजी, जापानी, लैटिन। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका जापानी लैंग्वेज में। जापानी लैंग्वेज में अबेकस को सारोबान कहा जाता है। 9वां प्रश्न कहता है, आधुनिक युग के कंप्यूटर का पूर्वज किसे कहा जाता है? आधुनिक युग के कंप्यूटर का पूर्वज किसे कहा जाता है? अबेकस, एनालिटिकल इंजन, आईबीएम और चार्ल्स बेबेज। दोस्तों चार्ल्स बेबेज को तो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, आईबीएम को सिर्फ कंपनी है, इसे कुछ नहीं कहा जाता। अबेकस सबसे पहला गणना यंत्र है और एनालिटिकल इंजन जिसे चार्ल्स बेबेज ने बनाया था वो उसे ही आधुनिक युग के कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा एनालिटिकल इंजन। 10वां प्रश्न, पंच कार्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बनाया किसने ये नहीं पूछा है, बनाया तो आपने हर्मन हॉलेरिथ ने। तो यहाँ पे प्रयोग किसने किया पंच कार्ड का? लेडी अगस्टा, जॉन नेपियर, जोसेफ मैरी और मैरी क्यूरी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जोसेफ मैरी। जोसेफ मैरी ने ही पंच कार्ड का सर्वप्रथम यूज किया था। लेडी अगस्टा प्रथम प्रोग्रामर थी विश्व की, जॉन नेपियर जिन्होंने नेपियर बोन्स का निर्माण किया और मैरी क्यूरी जो साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा जोसेफ मैरी। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।